खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। कांग्रेस वार रूम में विधायकों का 1-to-1 संवाद चल रहा है। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संवाद कर रहे हैं और संवाद में अब तक पायलट पर नहीं हुई चर्चा, केवल महंगाई राहत शिविर को लेकर चर्चा की जा रही है और साथ ही पार्टी की जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए चर्चा की जा रही है। तैयारियों पर चर्चा हुई है। महंगाई राहत कैंपों में विधायकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। टिकट वितरण में कैंप को सफल बनाने की मेहनत को रखा जाएगा ध्यान में। कल्याणकारी योजनाओं को अपने एकमात्र एजेंडे के रूप में रखने, बाकी छोटे मुद्दों पर मीडिया के शोर पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा गया है। तो वहीं विधायकों को अपने सोशल मीडिया की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कहा गया है और साथ ही फॉलोअर्स के साथ ही पोस्ट संख्या भी बढ़ाने को कहा गया है। और देखिए, इस संवाद कार्यक्रम में 1-to-1 संवाद को लेकर, इस फीडबैक को लेकर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई थी और ऐसे में और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए, संवाद की शुरुआत हो चुकी है, फीडबैक के कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, पर सचिन पायलट को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। किस तरह से देख रही हैं? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा कि जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या तो अपने बयानों में या अपने बॉडी लैंग्वेज में कोई बात कह देते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं याद नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि महंगाई राहत का एक जो कैंप उन्होंने लॉन्च किया, उस दिन प्रेस वार्ता थी और उसके 2 दिन पहले ही सचिन पायलट, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने अनशन किया था और लगातार पत्रकारों ने ये सवाल पूछे कि सचिन पायलट के अनशन को लेकर और उनकी तमाम तरीके की चीजों को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं ना दाएं देखा ना बाएं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि पक्ष विपक्ष कुछ भी कहता रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। और आज उस दिन वो बात कही और आज एक बार फिर अपने विधायकों को इस बात को समझाया जा रहा है। यानी इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना मन बना चुके हैं कि हम बाहर के लोगों से या अंदर के लोगों से किसी की वजह से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम किसी की वजह से भी विचलित नहीं होंगे और हम किसी भी बयानबाजी की वजह से अपने काम से ध्यान हटाकर राजनीति पे ध्यान नहीं देंगे। यानी कि जो काम है, जनता की सेवा या जो योजनाएं आई हैं, उनको कैसे लागू किया जाए। इसीलिए साफ तौर पर आज जो तमाम विधायक जो भी संभाग से लेकर जिले से लेकर लोगों को बुलाया गया था, उनको सीधा सीधा बताया गया है कि आपको अब काम करना होगा, संगठन और सरकार को मिलकर काम करना होगा। वैसे भी जब चुनाव नजदीक आते हैं, 6 महीने रह जाते हैं, तो उस समय सरकार कम इफेक्टिव हो जाती है और संगठन ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, वही सरकार वही संगठन, और उन्होंने ये तय कर लिया गया है कि किसी भी बात से किसी को विचलित नहीं होना। चाहे उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया कि अगर मीडिया कुछ चलाती है, निशाना उनका वही था कि इंटरनल पार्टी इश्यूज चलाए या एक्सटर्नल पार्टी किसी विपक्ष की बात चलाए, आपको विचलित नहीं होना, आपको अपने काम पे ध्यान देना। और काम क्या है? काम है योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, पुरानी योजनाएं, नई योजनाएं, उनके लाभार्थियों से संपर्क में आना और उनका लाभ लोगों तक पहुंचे। और ये भी कहा गया है कि इसका फायदा सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि सरकार को मिल रहा है, आप सरकार के हिस्सा हैं, आप सरकार में हैं और आपको ही मिल रहा है। अगर जनता तक ये योजना जाएगी तो आप दोबारा चुन के आएंगे। साफ तौर पर ये भी एक बात खास तौर पर कही गई है कि दरअसल ये देखा जाता है कि हम अपने ही लोगों को हराने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी 2 जाति हैं, आपस में कोई रिफ्ट है, तो हम उसी के विधायक को, एक ही पार्टी के 2 विधायक आपस में लड़के एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इस बात का भी संज्ञान दिया गया है कि हमको जब तक हम मिलकर नहीं जीतेंगे तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनको सीधा सीधा कहा गया, आप आंख नाक कान सिर्फ अपने काम पर लगाएं, इधर उधर ना देखें। जैसा वो खुद के लिए कह रहे थे कि मैं इधर उधर देखना बंद कर चुका हूं। तो आज की जो ये कार्यशाला थी, उसमें संगठन को मजबूती, एमएलए को एक ताकत, उनको एक मोटिवेशन, उनको मार्गदर्शन और सीधे सीधे रूप में किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। और इसका ये भी बड़ी बात है कि रंधावा वहां पर मौजूद थे, यानी कि दिल्ली की सहमति से अब चुनाव की ओर देखा जा रहा है, संगठन कैसे काम करे, कितनी कसावट आए वो देखा जा रहा है। तो उस कसावट के तौर पर ये तमाम मुद्दे जो आपने कहे हैं उस पर बात हुई और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हमें जनता तक लेकर जानी है वो सारे काम जो गहलोत सरकार ने किए हैं,
क्योंकि ना राजस्थान की जो जीत होगी वो ना सिर्फ राजस्थान की जीत होगी बल्कि कांग्रेस के लिए वो बूटी की तरह होगा, या कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए वो आखिरी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो हिमाचल में कारगर हैं, वो ओपीएस की स्कीम कर्नाटक में कारगर है, और अब कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान की स्कीम के मद्देनजर वो 2024 तक उसको अपना ढाल बनाकर आगे चलती रहे। ऐसे में राजस्थान में जीत कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी साख की लड़ाई हो जाती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एमएलए को जितने भी तमाम आए थे किसी भी पॉलिटिकल बात ना करते हुए, ये कह सकते हैं कि कार्यशाला थी जिसमें विधायक सुन रहे थे और उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा था और उनको वो तमाम मुद्दे बताए गए कि आपको इन पर काम करना है और इन्हीं के परफॉर्मेंस के आधार पर संभवतः टिकट आपको दी जाएगी या काटी जाएगी। तो अब अगले 6 महीने ये जो पॉइंटर्स आपको दिए हैं कि जनता के बीच में रहना है, जनता की तकलीफें सुननी है, जनता को लाभ योजनाओं से लाभ दिलवाना है, ये तमाम मुद्दे और संगठन को कैसे खड़ा करना और एकजुट होकर मिलकर काम करना है, किसी से आपकी पार्टी में या किसी की तरह की खींचतान नहीं करनी, और अगर विपक्ष या पक्ष में कोई भी आपको किसी की तरह से डिस्टर्ब करता है या आपके उद्देश्य से आपको भटकाता है तो वो नहीं होना। तो सीधे तौर पर ये कार्यशाला थी, ट्रेनिंग थी और ये उनको आज दी गई है और ये आज नहीं कल भी जो दूसरे संभाग के दूसरे जिलों के विधायक आएंगे उनको भी यही कहा जाएगा और उसके बाद जो 30 तारीख को आएंगे उनको भी यही कहा जाएगा। तो एक तरह से ये प्रयोग था, कार्यशाला थी और इसे किक ऑफ इलेक्शन का कहा जा सकता है अशोक गहलोत की तरफ से। जी आदित्य, अभी कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और तभी देखिए ये मुद्दा भी अब इस संवाद कार्यक्रम में देखने को मिला जहां साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया विधायकों को कि अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट बढ़ाई जाए, एंगेजमेंट बढ़ाई जाए। किस तरह से देख रही है इसको? देखिए ये एक नया तरीका, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो हथकंडा था वो केवल बीजेपी अपना रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलना, सोशल जैसे बोलते हैं ना कि आप दिमाग में रहेंगे कैसे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पर सोशल मीडिया आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और धीरे धीरे आपके दिलो दिमाग से नरेंद्र मोदी छाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस भी अब इसको अपनाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। राजस्थान बढ़ रहा है, राजस्थान की रौनक के नाम से अलग अलग हैशटैग से ये चीजें हो रही हैं और वजह यही है कि राजस्थान के वो युवा जो अब सोशल मीडिया पे रहते हैं उनको ये पता होगा, क्योंकि कई बार जन जन तक ये बातें नहीं पहुंच पाती या पहुंचती हैं तो गलत तरीके से पहुंचती हैं। तो अब खुद अशोक गहलोत, उनकी टीम ये बताना चाहती है युवाओं को और ना सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश भर के कि अशोक गहलोत ने क्या काम किए, कितने लाभार्थी हुए, कितनों को उसकी मदद मिली है और आगे क्या क्या कार्य हो रहा है। तो सीधे तौर पर अब जनता से जुड़ने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, जो आज के युग में, आज इस सदी के युग में बहुत कारगर भी साबित हुआ है पिछले कई एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए। और ऐसे में आप देखें कि खुद तो वो जमीन पे उतरेंगे ही, खुद तो वो दौरे करेंगे ही, जिलेवार संभागवार जाएंगे ही और उसी से वो एक्चुअल फीडबैक लेकर आएंगे कि क्या विधायक की स्थिति क्या है, लोग कितने नाराज हैं, लोग खुश हैं, जाति समीकरण का क्या है, जिले बनने से क्या नाराजगी है, क्या खुशी है और इसमें क्या क्या जाति समीकरण जिसके मास्टर है अशोक गहलोत। लेकिन एक सोशल मीडिया का एक अलग मोर्चा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए खोला है, जिस तरीके से पुराने एग्जाम्पल और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल से वो कारगर हुआ है, कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अशोक गहलोत की योजनाओं का प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा है और मुख्यमंत्री ने जमीन पे प्रचार प्रसार के साथ साथ सोशल मीडिया में भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब पूरी तरीके से कमर कस लिया राजस्थान कांग्रेस ने, अशोक गहलोत सरकार ने, कि हर मोर्चे पर अब कांग्रेस सरकार लड़ेगी, जूझेगी और जो जनता तक योजनाओं, क्योंकि विकास के मॉडल पर लड़ने की तैयारी है, लेकिन यह है राजस्थान जहाँ पे जातियों पर चुनाव लड़ा जाता है, जहाँ पे तमाम चीजों पर लड़ा जाता है और अब जब बीजेपी आएगी तो क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल विकास के मॉडल पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडिग हैं और अपने एमएलए को भी यही कहा है कि विकास के मॉडल से ही आप जीत कर दोबारा आ सकते हैं और ये कांग्रेस की उन लड़ाइयों में से एक है जो उसकी साख की लड़ाई है, ना सिर्फ राजस्थान कांग्रेस बल्कि एआईसीसी के लिए, गांधी के लिए, सभी के लिए ये एक साख की लड़ाई की तरह है कि राजस्थान में सरकार दोबारा बनना, क्योंकि अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सरकार जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए अपनी अस्तित्व की लड़ाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और उनके लिए चुनाव राजनीति में रहना भी एक बड़ा सवाल बन जाएगा। जी
अदिति, थोड़े समय पहले की बात करते हैं जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पूरी तरह से छाया हुआ था। देखिए, सभी ने यही उम्मीद लगा ली थी कि जो अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दिखने वाले हैं, और तब राजस्थान में देखा गया था कि किस तरह से बगावती तेवर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिले थे, दो गुट आपस में बट गए थे। क्या लगता है, उस टाइम पे ये भी देखा गया था अदिति कि कांग्रेस पार्टी की इमेज थोड़ी फॉल होती हुई नजर आई थी, तो क्या लगता है कि अब उसी को देखते हुए, उसी पूरी स्थिति से सीख लेते हुए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा फोकस अब चुनाव पर कर लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट तब की थी सोनिया गांधी या अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी लाइन के चलने वाले व्यक्ति हैं। जो पार्टी कहती है वो करने वाले व्यक्ति हैं। पार्टी ने उनसे कहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उन्होंने कह भी दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आखिरी दिनों में कि मैं पर्चा भरने वाला हूं। लेकिन फिर 25 सितंबर की रात को स्थितियां बिगड़ी। हालांकि अभी भी लोग ये मानते हैं कि अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते तो बात कुछ और होती। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कैपेसिटी में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में एक डिसिप्लिन की कमी है, एक मजबूत आला कमान की कमी है, और उसकी वजह होती है कि जहां पे सरकारें नहीं होती, जहां पर आपके उस तरह की, जैसे एक समय था इंदिरा गांधी के समय कहा जाता था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है क्योंकि देश भर में सरकारें थी। आलाकमान की मजबूती पे बहुत डिपेंड करता है, तो आलाकमान मजबूत नहीं है और इतने सारे लोग। और बिल्कुल अदिति, समझा जा सकता है कि जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह की चर्चा आज के इस संवाद कार्यक्रम में देखी जा सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस सब सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर रह गया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने